नाउ स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपके सामने ड्रॉ करने जा रहा हूँ डायग्राम अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.4 पेज नंबर 55 पे आप इसको देख सकते हो। ठीक, तो इन्होंने बोला एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो बच्चों ध्यान से चेक करिए, ये इस तरीके से ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। चलो भाई बना लिया। ये देखिए इस तरीके से राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है बच्चों, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है। तो एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल सबको दिख रहा है। अब यहाँ पे 90 डिग्री कहाँ पर है, 90 डिग्री है बी पे, मान लिया हमने बी इज राइट एंगल। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब इन्होंने हमसे ये बोला है कि आगे क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है एंड ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑपोजिट टू राइट एंगल। ध्यान से सुनिए, कह रहा है एंड ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑपोजिट टू द राइट एंगल। मतलब समझो, देखो वो कह रहा है कि राइट एंगल के ऑपोजिट यानी कि 90 डिग्री के ऑपोजिट जो साइड है, कौन सी साइड है चेक करो, ऐसे करके एरो लगाओ तो पता चल जाएगा 90 के ऑपोजिट साइड कौन सी है, एसी। ठीक है भाई, चेक कर लो ना, ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल है, बी पे 90 है और 90 के अपोजिट वाली जो साइड है एसी, उसका मिड पॉइंट आपको दिया है क्वेश्चन में। तो एसी का मिड पॉइंट क्या है, ओ है। ध्यान से चेक कर लो, एसी का मिड पॉइंट क्या है, ओ है। ओके, तो ये एसी का मिड पॉइंट क्या है, ओ है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यानी कि बात समझिए, ओ ए और ओ सी इक्वल है, ये दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में। क्या गिवन है आपको, गिवन है ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी। भाई चेक कर लो ना, अगर ओ ए सी का मिड पॉइंट है, जितना ओ से ए तक होगा उतना ही ओ से सी तक होगा। तो ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी, ये आपको गिवन है। ठीक, अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक्सप्लेन वाई ओ इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी सी। हमें ये एक्सप्लेन करना है कि ये जो पॉइंट ओ है ये ए बी और सी से इक्वी डिस्टेंस कैसे होगा। ठीक है ना, ये बात हमें एक्सप्लेन करनी है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस पे। ठीक, मतलब समझो, वो ये कहना चाहता है कि भाई अगर हम ओ को बी से ज्वाइन करें ऐसे करके, ठीक, तो कह रहा है कि ओ वाला जो पॉइंट है, ये ओ पॉइंट जो कह रहा है ये बी से जितना दूर होगा ना, यानी कि ओ बी, उतना ही दूर ये ए से होगा, उतना ही दूर ये सी से होगा। यानी कि ओ सी ओ ए ओ बी सब आपस में इक्वल होंगे। यानी कि एक तरीके से क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करना है हमें कि ओ ए का जो लेंथ होगा वही ओ सी का लेंथ होगा और वही आपका ओ बी का लेंथ होगा। चेक कर लो एक बार फिर से क्या प्रूफ करना है, ओ बी ओ ए ओ सी सब आपस में इक्वल होंगे, ये बात हमें प्रूफ करनी है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, तभी हम बोल सकते हैं कि पॉइंट ओ इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए, फ्रॉम सी एंड फ्रॉम बी। ओ ए बी सी तीनों से इक्वल डिस्टेंस पे। ठीक, और अच्छा फील करने के लिए मैं आपको बताता हूं, पहले फील कर लो, कुछ लोग फील ही नहीं कर पाएंगे। ये बेटा अगर 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 होना चाहिए। एग्जांपल ले रहा हूँ जस्ट, 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। तो ये भी 4, ये कहने का मतलब ये वाली डिस्टेंस, ये वाली तीनों इक्वल है। तभी तो ओ ए से जितना दूर होगा उतना ही सी से होगा, उतना ही बी से होगा। अब आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब ये बात हमें प्रूफ करनी है, ठीक है ना। ठीक है, कैसे प्रूफ करेंगे, इसमें सबसे पहले हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, ध्यान से चेक करो बच्चों। हमने क्या किया, हमने बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी, ये इस तरीके से, ये लीजिए, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू बीसी। बीसी के पैरेलल हमने लाइन ड्रॉ करी। इसी तरीके से हमने ए बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी, ये ए बी है और ये हमने यहां से एक लाइन ड्रॉ करी। ठीक, अब हमने बीसी के पैरेलल जो लाइन ड्रॉ करी और हमने ए बी के पैरेलल जो लाइन ड्रॉ करी, दोनों एक दूसरे को, ये वाली और ये वाली, दोनों एक दूसरे को सपोज डी पे इंटरसेक्ट करती हैं। कहां इंटरसेक्ट करती हैं, पॉइंट डी पर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब हमने क्या किया, इसको यहां से रब कर दिया ऐसे। ठीक, तो यही बात हमने यहां पर लिखी हुई है। ध्यान से देखिए बच्चों, हमने क्या लिखा, हमने कहा कि भाई ड्रॉ अ लाइन ए डी एंड डी सी सच दैट, ये देखिए ये ए डी और डी सी हमने इस तरीके से ड्रॉ करी कि ए डी पैरेलल हो जाए बी सी के। चेक कर लो, ए डी पैरेलल टू बी सी, कॉमा कॉमा का मतलब एंड ए बी पैरेलल टू डी सी हो जाए। ठीक, ऐसा जब आपने कर दिया तो आपने ए बी सी डी को एक पैरेललोग्राम कर दिया। यस सर, कर तो दिया भाई कंस्ट्रक्शन से। ए डी पैरेलल बेटा बी सी हो गया और डी सी पैरेलल ए बी हो गया, ऑपोजिट साइड पैरेलल हो गई। तो ऑपोजिट साइड अगर बच्चों पैरेलल हो गई तो ऑपोजिट साइड पैरेलल है तो ये पैरेललोग्राम के लिए क्वालिफाई हो गया। ठीक, यही बात हमने यहां पर लिखी है कि सिंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। क्यों पैरेललोग्राम है, ऑपोजिट साइड इसके पैरेललोग्राम है। ठीक है, सॉरी ऑपोजिट साइड इसके पैरेलल हो गए। ठीक है, कंस्ट्रक्शन से ए डी पैरेलल बी सी एंड डी सी पैरेलल ए बी, तो ये पैरेललोग्राम के लिए तो क्वालिफाई हो गया। यानी कि अगर ये पैरेललोग्राम के लिए क्वालिफाई हो गया तो पैरेललोग्राम की ऑल प्रॉपर्टीज इसमें होल्ड करेंगी। ये सुनो, ठीक है। ओके,
एक चीज़ हमने आपको बस ऐसे ही बेवजह दिखाई है, इसका कोई काम तो नहीं था। हमने आपको बोला कि AD BC के इक्वल हो जाएगा और AB DC के। क्यों सर? AD BC के इक्वल और AB CD के, क्योंकि ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। फिर से सुन लो, ये ABCD एक पैरेललोग्राम क्यों हो गया? यहाँ पे हमें लिखना चाहिए था ना पहले, हेंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो गई। AD पैरेलल BC और DC पैरेलल AB, तो ये पैरेललोग्राम हो गया, तो इसका ऑपोजिट साइड भी इक्वल होंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड इक्वल होते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब सुनो, अब हम एक काम करेंगे, क्या हम इसको रेक्टेंगल बनाएंगे। हम इसको दिखाएंगे भाई ये एक रेक्टेंगल है। ठीक, क्या एक रेक्टेंगल है? यस सर। कैसे बच्चों? ये एंगल 90 दिया हुआ था और हमें पता है कि पैरेललोग्राम में, अगर सुन लो ध्यान से, अगर किसी भी पैरेललोग्राम में एक एंगल 90 हो गया ना तो चारों 90 होते हैं। कैसे पता है? सुनो, ये अगर 90 है तो ये भी 90 होगा। क्यों सर? अरे भाई है तो पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल 90 होते हैं, सॉरी पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ठीक, तो हम यहां लिखेंगे कि एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल B, दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि रीजन क्या है? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल। अब सुन लो, B कितना दिया था क्वेश्चन में? 90, तो DB कितना हो जाएगा? 90। इसका मतलब D इज इक्वल्स टू B, दोनों ही किसके इक्वल है? 90 के। ये बात हो गई। उसके बाद ध्यान से चेक करिए बच्चों, यहां पर देखो AB पैरेलल है किसके? DC के। चेक कर लो, ये AB पैरेलल किसके? DC के। ठीक, और BC एक ट्रांसवर्सल लाइन है। चेक कर लो, ये इसके पैरेलल है। ठीक, कौन सी? AB पैरेलल है किसके? DC के, कंस्ट्रक्शन से। और यहां से एक ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है BC, और हमने पढ़ा कि जब टू लाइंस पैरेलल होती हैं और अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन उसके ऐसे इंटरसेक्ट करके जाती है तो इसके जो को इंटीरियर एंगल होते हैं, मतलब ये वाला और ये वाला, इसका सम कितना होता है? 180, यानी कि B प्लस C कितना हो जाएगा? 180। ठीक, एंगल B प्लस एंगल C कितना हो जाएगा? 180। अब B कितना दिया है? 90, तो B की जगह 90 रखोगे अगर, तो प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। अब ये वाले 90 को उधर ट्रांसपोज करोगे तो एंगल C कितना देगा? 180, और 90 जाके उधर माइनस होगा, 180 माइनस 90। ठीक है, तो 180 माइनस 90, तो इस तरीके से एंगल C भी कितना आ गया? 90। सही है, तो यानी कि एंगल C भी कितना है? 90। अगर आपको इतना ज़्यादा काम नहीं करना है इस क्वेश्चन में तो कुछ मत करो, बस सिंपल लिख दो कि सिंस एंगल B इज 90 डिग्री एंड ABCD इज अ पैरेललोग्राम, तो किसी भी पैरेललोग्राम में अगर वन एंगल 90 होगा तो पक्का रेक्टेंगल होता है, पक्का। चारों अपने आप 90 हो जाते हैं। ठीक है, तो ये 90 था, ये 90 हो गया, फिर ये 90। अब अगर C 90 तो A भी 90 होगा ऑपोजिट से। ठीक, ऑपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम, क्योंकि इसको पैरेललोग्राम तो दिखा ही चुके हैं हम लोग पहले ही, क्योंकि AD हमने पैरेलल BC के ड्रॉ किया और DC पैरेलल हमने AB के ड्रॉ किया, तो पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, तो C 90 है तो A भी 90, तो चारों एंगल 90 होगा, तो ये बन गया रेक्टेंगल। ठीक, अगर ये रेक्टेंगल बन गया तो रेक्टेंगल की एक बहुत खास बात होती है। अब हम एक काम कर रहे हैं, ध्यान से चेक करिए। हमने O को D से ज्वाइन किया इस तरीके से, तो एक डायगोनल आपको BD मिलेगा, एक डायगोनल आपको AC मिलेगा। ठीक है बच्चों, अब देखो रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होते हैं। यस सर, अरे रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होते हैं, मतलब समझो AC का लेंथ BD के इक्वल होगा। AC का लेंथ किसके इक्वल होगा? BD के। तो इसके डायगोनल इक्वल तो होंगे ही होंगे, और साथ में बाइसेक्ट भी करते हैं, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। ठीक, तो सोचो OA का लेंथ OC के इक्वल हो जाएगा, इसी तरीके से OD का लेंथ OB के इक्वल होगा। और गलत नहीं होगा जब हम ये बोलेंगे कि OD OB OC OA सब इक्वल होंगे। क्यों भाई? जब पूरे के इक्वल है, पूरी लेंथ AC BD के इक्वल है, पूरे डायगोनल्स आपस में, तो इनके हाफ हाफ भी तो इक्वल होंगे। ठीक है ना, तो इनके हाफ हाफ भी तो इक्वल होंगे। बस यही बात आपको लिखनी है। ये सारी चीजें मैं पहले इंट्रोडक्शन में बहुत डिटेल में करा चुका हूं बच्चों, चेक कर लो। आपको फाइनली जाके क्या लिखना है? आपको लिखना है इन अ रेक्टेंगल डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। एक तो ये बात बतानी कि डायगोनल इक्वल होते हैं। यस सर। उसके बाद एंड ऑल्सो बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, बाइसेक्ट भी करते हैं, इसका मतलब ये चारों ही पार्ट आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि पूरा AC पूरे BD के इक्वल था, तो इनके हाफ हाफ भी इक्वल होंगे, यानी कि OA OC OD OB सब आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ये देखिए, ये लिखा हमने OA या AO लिख दो, OC BO OD ये सब इक्वल है। और अभी हमने आपको क्या बोला था? आपको सिर्फ इतना प्रूफ करना है, क्या? OA OC OB आपस में इक्वल है, OA OC OB। ठीक है, तो हमने तो चारों के दिखा दिया, OA OC OB OD। ठीक है, तो इसमें से आप केवल इतना पोर्शन ले लीजिए, इतना। ठीक, कि OB OC OA सब इक्वल आ गया। इसका मतलब लास्ट में हम लिखेंगे 10 O इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ABC। इसलिए हम बोल सकते हैं कि भाई O
ए से, सी से और बी से इक्वल डिस्टेंस पे, हालांकि वो डी से भी इक्वल डिस्टेंस पे, बट उसका कोई बात नहीं करी थी क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन से लेके आया ना पॉइंट डी, ठीक है ना। तो इस तरीके से ओ ए से जितना दूर है उतना ही सी से, उतना ही बी से। ओके स्टूडेंट्स, तो अकॉर्डिंग टू क्लास 8th इस क्वेश्चन को मैंने किया है। 9th क्लास में आप जाओगे तो इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कराएंगे, उतना डिटेल में मैं नहीं गया हूँ भी। एक चीज़ और, अब आज के बाद आपको याद रखना है क्या, आपको याद रखना है कि अगर आपके पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल होता है ऐसे, और राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपो होता है, हाइपोटेन्यूस मतलब 90 के अपोजिट वाला साइड, अगर राइट एंगल ट्रायंगल में ये मिड पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है कोई, तो ये जितना दूर वर्टेक्स ए से होगा उतना ही दूर वर्टेक्स सी से होगा, उतना ही दूर वर्टेक्स बी से। ये डायरेक्ट आप याद कर लो आज के बाद, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है, वो बोलेगा कि डायगोनल AC का मिड पॉइंट क्या है, O है, और आपसे बोलेगा A से O नहीं, आपसे बोलेगा कि पूरे डायगोनल की लेंथ कितनी है, सुन लो ध्यान से, पूरे डायगोनल की लेंथ 8 सेंटीमीटर दे देगा, ये 8 डायगोनल कह रहा हूँ, सॉरी हाइपोटेन्यूस, पूरा हाइपोटेन्यूस 8 सेंटीमीटर का है। तो बताओ OB की लेंथ कितनी होगी, OB की लेंथ कितनी होगी बताओ। 8 का हाफ करोगे तो OA मिल आएगा, क्यों, क्योंकि O AC का मिड पॉइंट है, तो OA कितना हो जाएगा 4, जितना OA है उतना ही तो OB हो जाएगा, तो OB भी कितना हो जाएगा 4, ठीक। तो OA 4 और OB भी 4, ठीक। तो इस तरीके से एक और क्वेश्चन दे, अभी क्लियर हो जाएगा। मान लो ये एक राइट एंगल दिया उसने, ठीक। अब O क्या है, मिड पॉइंट है, O का मिड पॉइंट होना जरूरी है क्वेश्चन में। ये A दिया, ये B दिया, यहाँ C दिया, यहाँ B दे दिया, ठीक। अब सुनो ध्यान से, ये O है तो उसने पूरा 10 सेंटीमीटर दे दिया, ये पूरा डायगोनल, ठीक। OB की लेंथ बताओ, कुछ नहीं करना है, 10 का हाफ, क्यों सर, ये O मिड पॉइंट है, 10 का हाफ यानी कि O से A तक 5 हो जाएगा, तो O से C तक भी 5 हो जाएगा, तो O से B तक भी 5, तो OB की लेंथ कितनी आ गई 5। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को हैंडल करते हैं। ओके स्टूडेंट्स।